कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रोमांटिक फैंटेसी मूवी जिसका नाम है अपसाइड डाउन। दूर किसी अजीब गैलेक्सी में दो सितारे एक दूसरे के बहुत करीब गर्दिश करते हैं। इन दोनों की अपनी ग्रेविटी है और इंसान दोनों प्लेनेट से एक दूसरे की तरफ चीज़ें खींच सकते हैं। इंसान इन दोनों सितारों पर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों जगहों पर एक गड़बड़ है। ऊपर वाला प्लेनेट बहुत ही ज़्यादा अमीर है और वहाँ लोग अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन नीचे वाली दुनिया में बहुत ही ज़्यादा गुर्बत है। नीचे वाले लोगों को ऊपर वाली दुनिया से किसी किस्म का कॉन्टैक्ट रखने से रोका गया है, लेकिन वो लोग जो ट्रांसफ़र कंपनी के लिए काम करते हैं वही ऊपर वाले लोगों से बात कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कंपनी को ऊपर वाली दुनिया के लोग चलाते हैं और वो नीचे वाली दुनिया से मिलने वाले तेल को बिजली में बदलकर पैसे कमाते हैं। वो उनसे तेल लेकर बाद में बिजली को उनको ही भारी कीमत पर सेल करते हैं। किसी दिन नीचे वाली दुनिया में एक ऑयल रिफाइनरी में धमाका होता है, जिसकी वजह से बहुत तबाही होती है और एडम के पेरेंट्स इसमें मारे जाते हैं। इसकी वजह से एडम को छोटी उम्र में ही एक यतीम खाने में भेज दिया जाता है, लेकिन वो हर हफ्ते अपनी आंटी को मिलने जाता है क्योंकि इस दुनिया में वही एक उसकी रिश्तेदार है। वो अपनी आंटी के बनाए फेवरेट पैन केक्स खाता है। ये केक पिंक पोलन से बनाए गए हैं जो कि सेंट माउंट नाम की जगह से हासिल किए जाते हैं। ये वो जगह है जो कि ऊपर वाली दुनिया के बहुत ही करीब है। जब एडम छोटा लड़का था वो वहाँ पर खेलने जाया करता था। वो वहाँ पर एक लड़की ईडन को मिलता है जो कि ऊपर वाली दुनिया से है। दोनों जवान एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ गहरा रिलेशन बना लेते हैं। ग्रेविटी की वजह से हर बार जब वो डेट करना चाहते हैं, एडम चुपके से एक रस्सी की मदद से ईडन को नीचे खींच लेता है। वो वहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और जंगल में हंसते खेलते हैं, क्योंकि दोनों दुनियाओं में ग्रेविटी के फ़र्क से उनका वज़न भी अलग-अलग है। एक दिन जब एडम ईडन को दोबारा ऊपर वाली दुनिया में भेज रहा होता है, तब पुलिस दोनों को देख लेती है और एडम को गोली मार देती है, जिसकी वजह से उसका बाजू जख्मी हो जाता है और दर्द की वजह से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से ईडन ऊपर वाली दुनिया में जाकर गिरती है और बर्फ़ में बिल्कुल बेजान पड़ी होती है। बाद में उसकी आंटी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और सज़ा के तौर पर उसके घर को आग लगा दी जाती है। एडम अपने फैमिली मेंबर और इसके साथ साथ अपने प्यार को खोने पर बेहद दुखी हो चुका होता है। 10 साल बाद जादुई पोलन पर उसकी लगातार सर्च से वो एक प्रोडक्ट बना रहा होता है जो कि ग्रेविटी को ख़त्म कर देती है और इसके ज़रिए वो लोगों के चेहरों पर झुर्रियों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक असर नहीं करती है। फिर इस नाकामी से वो परेशान होता है और तभी एडम टीवी कमर्शियल में एक लड़की को देखता है जो कि असल में ईडन है, जो कि ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय बन चुकी है। इस बात से एक्साइटेड होते हुए एडम में फिर से उम्मीद जाग जाती है और वो बाद में ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है ताकि वो वहाँ ईडन को मिल सके। एंटी ग्रेविटी रिसर्च में उसकी मेहनत की वजह से वो कामयाबी से जॉब हासिल कर लेता है। अपनी जॉब के पहले दिन ही एडम एक आदमी बॉब से दोस्ती कर लेता है और वो एडम की मदद करना चाहता है। बाद में कंपनी मैनेजर एडम की एंटी ग्रेविटी सर्च पर बहुत खुश होता है और इस वजह से रिसर्च पर्पस के लिए वो उसे इन्वर्स मैटर दे देता है जो कि ग्रेविटी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन मैनेजर उसे इस बात की भी वार्निंग देता है कि वो इन्वर्स मैटर को कहीं और नहीं ले जा सकता और अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत सज़ा दी जाएगी। इसी दौरान उसका दोस्त इस बात से नाखुश होता है कि उसने अपनी रिसर्च के ज़रिए ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में एक जॉब हासिल की है, लेकिन एडम उसे एक्सप्लेन करता है कि ये उसके पास एक ही मौका है उस कंपनी में ईडन को मिलने का और वो ये भी कभी नहीं भूलेगा कि कंपनी ने उसके बचपन में उसकी फैमिली के साथ क्या किया था। ये जानकर एडम का दोस्त उसे माफ़ कर देता है और वो इस रिसर्च में एडम की मदद करने का फैसला करता है। कुछ टाइम बाद अपनी इस रिसर्च के दौरान वो इन्वर्स मैटर के कुछ पैकेट्स को स्टोर रूम में छुपा लेता है ताकि वो इसे बाद में किसी दिन ऊपर वाली दुनिया में जाकर ईडन से मिलने के लिए इस्तेमाल कर सके। अगले दिन वो बॉब के नाम पर ईडन को एक मैसेज भेजता है। एडम इन्वर्स मैटर को ले लेता है और चुपके से ऊपर वाली दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो ईडन से मिलकर बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। लेकिन 10 साल पहले के एक्सीडेंट से उसकी याददाश्त जा चुकी होती है।
और वो एडम को पहचान नहीं पाती और वो समझती है कि वो बस उस पर चांस मार रहा है। एडम उसे सब याद दिलाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। फिर कोई चॉइस ना होते हुए एडम उसे अपनी रिसर्च का बताता है ताकि वो उसके साथ कोई बातचीत शुरू कर सके। इस वजह से वो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देती है। थोड़े टाइम बाद ही एडम को एहसास होता है कि इन्वर्स मैटर से कॉन्टैक्ट की वजह से उसके कपड़े जलना शुरू हो गए हैं। एडम उसे बहाना करके जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है ताकि वो इस चीज़ को पानी से ठंडा कर सके, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ग्रेविटी की फेरबदल की वजह से उसका पी ऊपर को जा रहा है और इस वजह से वहाँ का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस वजह से वो जल्दी से नीचे वाली दुनिया की तरफ भागता है। एडम का जिस्म बुरी तरह से जल गया होता है। उसका दोस्त उसे जख्म को ठीक करते इस इन्वर्स मैटर के खतरे का बताता है। अगले दिन जब जॉब के क्लोज होने का टाइम आता है, कंपनी एक प्लान का बताती है कि वो लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। बॉब वो पहला आदमी होता है जिसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जाने से पहले बॉब एडम को अपना आईडी कार्ड और कुछ पर्सनल चीज़ें दे देता है जिसके ज़रिए एडम ऊपर वाली दुनिया में आसानी से जा पाएगा और ईडन से मिल पाएगा। काम के बाद एडम बॉब के नाम पर ईडन को कॉल करता है और उससे थोड़ी बातचीत करता है। फिर वो एक साथ डिनर करने का प्लान बनाते हैं। इन्वर्स मैटर अपने साथ लिए एडम बॉब की आईडी इस्तेमाल करता है और पहली बार ऊपर वाली दुनिया में एंटर होता है जहां वो अमीरों की ज़िंदगी देखकर खुश हो रहा होता है जो कि नीचे मौजूद लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जल्दी ही रेस्टोरेंट पहुंचकर ईडन से मिलता है। वो एक साथ बहुत सी बातें करते हैं लेकिन उस इन्वर्स मैटर से लगातार कांटेक्ट की वजह से उसका ट्राउज़र और जूते जलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टाइम से पहले ही ईडन को बाय कर देता है। एडम जल्दी से भागता है और पास में एक दरिया में छलांग लगा देता है ताकि वो ठंडे पानी के जरिए उस मैटर को ठंडा कर सके। उस इन्वर्स मैटर को दरिया में फेंकते ही वो अचानक ग्रेविटी की वजह से नीचे वाली दुनिया की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद ही एडम अपनी रिसर्च में काफ़ी कामयाबी हासिल कर लेता है और वो सबको अपनी बनाई क्रीम दिखाता है जिससे झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं और कंपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश होती है। लेकिन ठीक उसी टाइम ईडन उस डेमोन्स्ट्रेशन रूम में आ जाती है और वो देखती है कि जिस आदमी को उसने डेट किया वो बॉब नहीं बल्कि नीचे वाली दुनिया से कोई और आदमी है। ईडन को लगता है कि इस आदमी ने उसे धोखा दिया और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। एडम जल्दी से उसके पीछे जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि बॉब का आईडी कार्ड डीएक्टिवेट हो चुका है। वो गेट से बाहर भाग जाता है लेकिन उसे सिक्योरिटी गार्ड नोटिस कर लेता है। एडम को उनसे बचने के लिए भागना पड़ता है जिसकी वजह से वो ईडन से मिल नहीं पाता। पुलिस से बचने के बाद वो बॉब तक पहुंचता है और उससे मदद मांगता है। उसकी मुश्किल को देखकर बॉब एडम को एक वेस्ट बनाने में मदद करता है जिसमें नया एंटी ग्रेविटी मैटर डाला गया होता है और इस मैटर को आग भी नहीं लगती। एडम बॉब को अपनी एक और डिस्कवरी दिखाता है दोनों दुनियाओं के पानी को मिलाकर। इस लिक्विड की मदद से दोनों दुनियाओं की ग्रेविटी को रोका जा सकता है। इसी दौरान ये जानते हुए कि वो क्रीम एडम के अलावा कोई बना नहीं सकता, कंपनी उसके बगैर इस क्रीम की प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इस वजह से मैनेजर अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि वो एडम को जल्द से जल्द लेकर आएं। फिर एक रेस्टोरेंट में एडम दोबारा ईडन से मिलता है और वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ईडन की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो एक दूसरे को पब्लिक में किस करना शुरू हो जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। इस वजह से एडम को फौरन वहाँ से भागना पड़ता है। वो आखिरकार बचकर उसी सेंट माउंट पर चला जाता है जहाँ वो ईडन से दोबारा मिलता है और वो वहाँ पर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसका पीछा करते सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। फिर उनसे पीछा छुड़वाने के लिए एडम उस इन्वर्स मैटर को फेंक देता है जिसकी वजह से वो स्पीड में दोबारा से नीचे वाली दुनिया की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन किस्मत से वो एक दरख्त पर गिरकर बच जाता है। बाद में वो सड़क पर घूम रहा होता है और उसे ट्रांसवर्ल्ड कंपनी पकड़ लेती है और वो उसे फोर्स करते हैं कि वो एंटी ग्रेविटी क्रीम का सीक्रेट उन्हें बता दे। उसे फिर गाड़ी से फेंक दिया जाता है और वो अब उस मैटर के बगैर ईडन से भी नहीं मिल सकता।
लेकिन बॉब एडम की नई खोज पर रिसर्च करता रहता है। वो इसमें कामयाब हो जाता है और फिर चुपके से निचली दुनिया में एडम से मिलने जाता है। वो एडम को नया तरीका दिखाता है जिससे ग्रेविटी को ख़त्म किया जा सकता है। वो बताता है कि दोनों दुनियाओं के पानी और पिंक पोलेंस को मिलाकर उसने ये बनाया है। एडम इस बात पर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो दोबारा ईडन से मिल पाएगा। ईडन उसे निचली दुनिया में मिलने आती है जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसकी वजह से वो अब दोनों दुनियाओं में आसानी से रह सकती है। फिर कई सालों बाद दोनों सियारे अमीर हो चुके होते हैं क्योंकि अब दोनों दुनियाओं के लोगों को मिलने से नहीं रोका जाता और अब वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।